हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आरएलबी एजुकेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, इससे संबंधित जितने भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है संक्षारण, बी है गैल्वेनीकरण, सी है पानी चढ़ाना और डी है विद्युत अवघटन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। इसका एक और नाम होता है क्या, जस्तीकरण, यानी लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है एक प्रकार का अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। यानी जब जस्ता की अभिक्रिया, जस्ता का मतलब Zn यानी जिंक, किससे कराते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो चलिए देख लेते हैं, रिएक्शन कराइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। तो कौन गैस प्राप्त होता है हमें, हाइड्रोजन गैस। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक दहन का उदाहरण ऐसे भी बोल सकते हैं। ए है जल का उबलना, बी है मोम का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन कौन है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। क्योंकि हम लोग दहन किसे कहते हैं जानते हैं कि जब कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो जलने की इस क्रिया को दहन बोलते हैं। तो यदि जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, जल में से प्रकाश नहीं निकलेगा। मोम को पिघलाएंगे तब भी क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन, न प्रकाश निकलेगा और ऊष्मा तो निकलेगा लेकिन प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा, पिघलाएंगे तब। लेकिन पेट्रोल को जलाइए, जैसे ही पेट्रोल को जलाइएगा तो क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा और साथ में प्रकाश भी होगा। तो इस क्रिया को हम लोग दहन बोल देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो साग सब्जी होते हैं वो सड़ गल के जब खाद में बदल जाते हैं, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद में जब बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी, बी है ऊष्माक्षेपी और सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी लीड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है O2, बी है NO2, सी है NO2 और N2 और डी है NO2 और O2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी नंबर, NO2 और O2। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है, यानी निम्न में से कौन सही है। ये वाला तो बिल्कुल गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, Na2CO3 × 10H2O। क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, या निम्न में अपघटन का उदाहरण कौन है। अपघटन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। तो जब कोई पदार्थ के एक बड़े अणु को टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक के अणु बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी किसी बड़े यौगिक टूटेगा, सरल यौगिक में टूट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये भी अपघटन नहीं होगा क्योंकि यहाँ संयोजन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई पदार्थ का अणु टूट तो नहीं रहा है, यानी एक अणु को टूटना चाहिए। यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रहा है, 2 या 2 से अधिक कोई पदार्थ नहीं बना है रिएक्शन के बाद। यहाँ देखिए एक पदार्थ का बड़ा अणु टूटा है और छोटे सरल अणु कौन बने हैं, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका उदाहरण होगा ये,
अपघटन अभिक्रिया का। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कौन सी अभिक्रिया है। आपका फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, सॉरी क्या है, फेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका फेरस है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, तो पहले अभिक्रिया को समझते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम किसको विस्थापित कर रहा है, Fe को, किसको, Fe को विस्थापित कर रहा है, यानी ए को विस्थापित हो रहा है। तो जब एक किसी यौगिक से किसी दूसरे यौगिक के या किसी दूसरे तत्व के द्वारा उसमें से किसी एक पदार्थ को विस्थापित कर दिया जाता है, एक तत्व को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन। का बोलते हैं एकल, यानी यहाँ से एक Fe निकल रहा है, इसका मतलब इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया है। और एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो पहला दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से एक विस्थापन विस्थापित हो रहा है तो एक एकल विस्थापन होगा। और सी नंबर है वियोजन, वियोजन भी नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन डी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहे के चूर्ण पर क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोहा ले लिया, इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बनेगा, या फेरिक क्लोराइड, दोनों में से कोई बन सकता है। और आपका H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और फेरस क्लोराइड या आयरन, दोनों एक ही बोलते हैं, इसको लोहा बोला जाता है, या आयरन बोला जाता है, या फेरस बोला जाता है। तो आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कौन होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन ए दिया है उपचयन, बी दिया है संयोजन, और सी दिया है अपचयन, और डी दिया है ऊष्माशोषी। तो जो शोषण होता है वो कौन अभिक्रिया होता है, उपचयन अभिक्रिया है। कौन है, ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उपचयन को ऑक्सीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी शोषण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, CuO को कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है और हाइड्रोजन Cu+H2O बनाते हैं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। यहाँ से देखिए CuO से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से अलग होता है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। और अवकरण का दूसरा नाम क्या होता है, अपचयन। तो कौन सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सहसंयोजी, बी है वैद्युत संयोजी, सी है कार्बनिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है किससे, विद्युत से, तो कौन होगा, विद्युत संयोजी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी अभिक्रिया दिया गया है, इसके आधार पर कथन दिया गया, तो देखना है कि कौन सही है। दिया गया 2Cu यानी 2 कॉपर का परमाणु है, और O2 दिया है ऑक्सीजन, मिलके 2Cu बना है, मैंने संतुलित किया इसको, तो कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ए कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, बी कह रहा है कॉपर का अवकरण हो रहा है, सी कह रहा है कॉपर नाइट्रेशन, और डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सही होगा, ए नंबर सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है निम्नलिखित समीकरण H2+ Cl2 = 2HCl एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, सी नंबर एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन होगा, तो पहले इसको समझते हैं।
यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का हो रहा है, दोनों जुट रहा है और जुट कर एक तीसरा पदार्थ बना रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो ये किस में होता है? संयोजन में। किस में होता है? संयोजन अभिक्रिया में, यानी संयोग कर रहा है। तो कौन अभिक्रिया होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? नीचे दिया गया है ऑप्शन, इसमें कौन द्विविस्थापन है पहचान लेंगे। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो यौगिक से दो क्या होते हैं? परमाणु विस्थापित होते हैं और विस्थापित होकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। या अपने आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या होते हैं? जब दो नए यौगिक बनते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसको द्विविस्थापन बोला जाता है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है? संयोग करके एक नया यौगिक बना है तो संयोजन होगा। यहाँ भी दो तत्व का कर रहे हैं, संयोग करके एक नया यौगिक बना रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी संयोजन होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या कर रहा है? Cl का निर्माण कर रहा है, यानी दो यौगिक संयोग करके एक तीसरा बना रहा थी, तो संयोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ का किया है, जो Ag है यहाँ से हट गया है और Ag के जगह पर कौन आ गया है? इधर रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखिए सोडियम आ गया। कौन आया? सोडियम। यानी सोडियम ने चांदी को क्या किया? विस्थापित कर दिया। क्या किया है? विस्थापित कर दिया। एक विस्थापित हुआ और खुद यहाँ से ये भी विस्थापित हो गया है ना, यहाँ देखिए। यानी सोडियम क्या होगा? खुद विस्थापित हो गया है, यानी दो गो तत्व विस्थापित हो रहा है, तो कौन अभिक्रिया होगा? द्विविस्थापन। शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है, द्वि का मतलब होता है दो, तो द्वि को विस्थापित हो रहा है दो, तो यानी कौन होगा? द्विविस्थापन होगा। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी नीचे दिया गया जो अभिक्रिया है इसमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए पहला कह रहा है CaCO3 इक्वल टू CaOCO2। यहाँ तो कोई पदार्थ टूट रहा है, टूट के दो सरल यौगिक बना रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन या अपघटन। यहाँ देखिए यहाँ CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड और Cl अभिक्रिया कर रहे हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड और H2O बना रहे हैं। यहाँ पर दो गो पदार्थ विस्थापित हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और यहाँ से कैल्शियम भी निकल रहा है, यानी दो गो विस्थापित हो रहा है, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो Fe है ये Cu को हटा दे रहा है। किसको? Cu को हटा रहा है, एगो को, तो एगो को हटा रहा है, उसके बाद से FeSO4 और प्लस Cu बन रहा है, तो एगो को हटा रहा है, तो एकल विस्थापन होगा। तो जब एकल विस्थापन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं या प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो जो आपका सही आंसर होगा कौन हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये द्विविस्थापन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? यानी जब अवक्षेपण अभिक्रिया होता है तो किस प्रकार का लवण बनता है? तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन? अविलेय। कौन बनता है? अविलेय लवण बनता है। अगला 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी बताना है कि इसमें से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं। ए नंबर दिया है CaCO3 और प्लस CaOCO2 एक ही में दिया है, तो ये कोई किसी प्रकार का रिएक्शन है नहीं, गलत है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन में एरो का चिन्ह ऐसे रहता है, यहाँ कोई पदार्थ बनता है। बी नंबर को आ रहा है 2KClO3 प्लस 2KCl प्लस 3O2, यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। यहाँ एक पदार्थ टूट रहा है, पदार्थ के बड़े अणु के टूटने से दो सरल यौगिक बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ देखिए यहाँ पर H2 प्लस Cl2 दोनों मिलकर क्या बना रहा है? 2HCl। एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन है, अपघटन तो है नहीं। तो अपघटन जब नहीं होगा तो कौन अभिक्रिया होगा? ये संयोजन होगा। ये वाला आपका सही है। कौन सही होगा? ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ये एक संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। और मानव शरीर में भोजन का पाचन क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया होता है या क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जहाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीजन का भी संयोग होगा और हाइड्रोजन का, तब उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए किस में संयोग हो रहा है?
ऑप्शन ए नंबर, यहाँ तो किसी प्रकार का ऑक्सीजन का संयोग वियोग नहीं हो रहा है क्योंकि अपघटन हो गया। बी वाला संयोजन हो गया। और सी देखिए, सी में यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। या हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवकरण। तो दोनों अभिक्रिया यहाँ साथ साथ हो रही है, तो कौन होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी है आपके केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत आपका जो 5वां चैप्टर है या जो भी वीडियो इस पर बनाया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।